In English, we say fathers are the real life superhero, but in Urdu we say इनके होने से वक्त होते हैं, इनके होने से वक्त होते हैं। बाप घर के दरख्त होते हैं। अल्लाह पाक हम सब के बाबा को सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह मेरे बाबा को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। हमारे सरों पे, हम सब के सरों पे, जितनी भी बेटियां हैं सब के सरों पे उनके बाबा का साया हमेशा हमेशा कायम रखे। अल्लाह पाक हमारी उम्र भी उन्हें लगा दे, आमीन सुम आमीन। ए रब, इस दुनिया में मेरी एक अमानत रखना। ए रब, इस दुनिया में मेरी एक अमानत रखना। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बाबा को हमेशा सलामत रखना, आमीन। तो आज थी मेरे बाबा की बर्थडे। मैं तो वहाँ मौजूद नहीं थी, तो फिर मैंने हारिस से रिक्वेस्ट की। हारिस मेरा भांजा है, पैसे इजी पैसा करवाया और हारिस को बोला जाओ केक लो, वीडियो बनाओ, पिक्चर निकालो और केक पे लाजमी ऊपर हैप्पी बर्थडे पप्पा लिखवाना। बस ये पिक्चर्स और वीडियोस यही देख के मैं खुश हो रही थी, क्योंकि मैं कराची में बैठी थी, वो हैदराबाद थे। तो ये सारे सरप्राइज़ प्लान शुरू से ही मैं करती थी। सबकी मुझे बर्थडे याद होती थी, लेकिन ये दूसरी बर्थडे पप्पा की मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ। पर खैर, अल्लाह पाक मेरे पापा को सलामत रखे और उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। जब मैंने विश करने के लिए पप्पा को कॉल की तो पप्पा को बर्थडे याद ही नहीं थी। फिर मैंने उन्हें याद दिलवाया और मैंने पप्पा को ये भी बोला कि शाम को आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है, आप रेडी रहिएगा, क्योंकि इफ्तारी के बाद बाजी ने बोला कि मैं जाऊंगी केक ले। तो बस ये छोटा सा सरप्राइज़, एक केक जो था वो मेरी तरफ से पप्पा के लिए था और एक केक जो है वो बाजी बना के लेके गई थी अपनी तरफ से। तो बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों ने मिलके पप्पा को सरप्राइज़ दिया। तो बस ऐसे ही छोटी छोटी खुशियाँ जो है सेलिब्रेट करनी चाहिए और अपने प्यारों की और अपने अजीज़ों की तो लाजमी बनता ही बनता है। इस रमज़ान के सदक़े, इस बाबरकत महीने के सदक़े अल्लाह पाक हम सब की दुआएं कबूल अता फरमाए अपनी बारगाह में और हमारे सब प्यारों को, अजीज़ों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो आज थी 16 मार्च और 5वां रोज़ा। तो आज थी मेरे बाबा की बर्थडे, तो बस घर में ये सेलिब्रेट की थी और उसकी वीडियोस छोटी सी बना के मैंने लगा दिया। आप लोग भी देखिए और ढेर सारी दुआएं कीजिए। और यहाँ हो चुका था सहरी का टाइम, तो सहरी में आज मैंने नहीं खाना था हैवी, मुझे हल्का फुल्का खाना था, क्योंकि वैसे ही रात में मैं जाग रही थी तो मैंने चना चाट खाई हुई थी। तो बस मैंने अपने लिए जो है वो ब्रेड ली और थोड़ा रोस्ट किया, जो कि थोड़ा बहुत चल चुका था, लेकिन खैर कोई मसला नहीं, खा लूँगी, खाना ही तो है। तो उसके बाद उसके साथ मैंने बनाया अपने लिए ऑमलेट, सिंपल ऑमलेट, प्याज और हरी मिर्च, हरा धनिया डाल के मैंने बनाया था ऑमलेट। और यहाँ मेरा ऑमलेट रेडी हो गया था, जो कि मैं बनाने लगी हूँ अब इसका सैंडविच। आई नो कि ऑमलेट जो है वो थोड़ा बाहर निकल रहा था, लेकिन खैर जाना तो पेट में ही है। तो इतने स्ट्रगल के बाद मैंने फाइनली सैंडविच को बीच में से कट किया और इसको मैं खाने लगी हूँ। और साथ में मैंने जो है 2 से 3 चम्मच दही ले लिया था और उसके साथ जो है चाय। तो बस ये थी मेरी आज की सहरी। और आज मैं सहरी अकेले कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड जी ने रोज़ा नहीं रखना था। उनकी तबीयत जो है वो थोड़ी बहुत सेट नहीं थी, तो इस वजह से उन्होंने रोज़ा नहीं रखा। तो उसके बाद पढ़ी मैंने फजर की नमाज़ और फिर मैं सो गई थी। आज जल्दी सोई थी क्योंकि बहुत थकन हो रही थी और शदीद नींद आ रही थी। तो बस नमाज़ पढ़ के मैं सो गई और सुबह उठी तो इतनी लेट मुझे हो गया था, लेकिन खैर उठते ही मैंने फ़्रेश हुई और सबसे पहले जाके अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी कि मिस नहीं करनी नमाज़ पढ़ने के बाद हमेशा की तरह सबसे पहले मैंने अपना तुख्मा लंगा जो है वो पानी में डाल के रखा। उसके बाद मैं बैठ के थोड़ी देर जो है वो नाते सुनती रही। तो खैर उसके बाद मैं लग चुकी थी काम पे, फ्रूट्स आ चुका था तो उससे मैंने निकाल के बास्केट में रखा है, अब बस वॉश करना रहता है। तो सारी चीज़ें समेटी, सब्ज़ी वगैरह जो है सब कुछ जगह पे रखा, सारा नीट एंड क्लीन किया। और इस टाइम जो है ना वो किचन फैला हुआ होता है, तो जितनी साइड में चीज़ें हो तो वो बेहतर है।
क्योंकि इजी रहता है काम करने में। और जो है यहाँ सारे मिक्स करके आपी ने रखे हुए थे, बेसन आलू कट किए हुए थे, कचौरी की जो है वो बेसन रेडी किया हुआ था, और ये रही स्ट्रॉबेरी और आज भी लेके आए, तो इनको मैं साथ करके रखूँगी फ्रिज में, क्योंकि ये बच्चों के लिए होती है और बच्चे शौक से खाते हैं। उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ चना चाट, और इतने मज़े के चना चाट बने थे। और लास्ट में जो है मैंने चाट मसाला ऐड किया था, इसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की है, वो आपसे अलग मैं शेयर करूँगी, देखिएगा ज़रूर। और उसके बाद जो है वो असर का टाइम हो चुका था, तो बस मैं रूम में आई और असर की नमाज़ पढ़ी, तो इतने में पानी खुल चुका था। इतनी मतलब जल्दी जल्दी में फिर काम करने होते हैं ना, तो मैंने आप ही को बोला कि आप किचन में देखिए, क्योंकि आप बस फ्राई की चीज़ें रहती थी। ये फ्रूट्स वगैरह कट कर लिया था, चाट बना ली थी, तो मैंने आप ही को बोला आप किचन में देखिए, मैं जाके कपड़े धोती। और ये कपड़े जो 2 दिन पहले धोए थे, तो वो आप ही ने सारे फोल्ड मोल्ड करके रख दिए थे। अब ये मेरे कपड़े रखे हुए, आप ही ने तो अपने कबर्ड में रखे, बस अब मैं रखूँगी। पर पहले कपड़े धो रही थी, क्योंकि जल्दी जल्दी धोना था, इफ्तार के बाद जो है वो पानी बंद हो जाना था। तो साथ में मैं किचन में भी आ रही थी, यहाँ पर फ्राई आप ही कर रही थी चीज़ें, और मैं आई जल्दी से झटपट जो है वो शरबत रेडी किया। फिर मैं गई, फिर मैंने कपड़े जो भी है निकाले, वॉश किए सब कुछ। उसके बाद फिर मैं आई, पर दस्तरखान बिछाया, तो बस आज जल्दी जल्दी में एक पाँव इधर था, एक पाँव उधर था, बस जल्दी 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 में किया है सब कुछ। तो डेली इफ्तारी जो है वो जाती है, तो इसलिए पहले मैंने वो निकाले, क्योंकि आप भी जो है वो फ्राई में बिजी थी, वो निकाल के दी। और फिर मैं वापस कपड़ों में लग गई, और इतने में बस 2 मिनट करते थे, तो हस्बैंड जी जल्दी आओ जल्दी आओ इफ्तारी करो। तो बस फिर मैं भागी आई, दस्तरखान पे बैठी, और जस्ट मैंने पानी और खजूर खाई होगी, पानी पिया, और फिर वापस मैं कपड़े वॉश करने गई चली। फिर तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से कपड़े भी धुल गए और सारे काम हो गए। किचन का जो भी था वो बाजी और आप ही देख रही थी। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद फिर मैंने बैठ के प्रॉपर अपना खाया होगा। तो यहाँ पर मैंने फ्राई चीज़ें ली अपनी, और साथ में फ्रूट चाट, और चाय जो है वो फ़ौरन इफ्तार के बाद बनती है, तो बस मैं आके बैठी तो चाय बन चुकी थी, आप ही ने मुझे चाय दी। और इस टाइम जो है सर में इतना दर्द हो रहा होता है, या सिर्फ मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ भी होता है, लाज़मी बताइएगा। और जो है चाय पीने लगी, फ्रूट चाट जो है मुझसे खाई नहीं गई, तो बस थोड़ी सी मैंने बचा दी थी, क्योंकि मैंने फ्रेश चीज़ें इतनी खा ली, तो खैर। और ये था मेरा आज का होलिया थकी हारी। तो बस रात में बैठ के गपशप हो रही थी, भाभी भाई वालों का फ़ोन आया हुआ था, और साथ में जो है आप ही ने मुझे मिल्क शेक ला के दिया था, तो बस मैं वो पी रही थी। और उसके बाद जो है थोड़ी देर बैठ के हमने देखा जीतो पाकिस्तान के, बस इस टाइम जो है फारिग बैठे हुए होते हैं। तो बस आज के व्लॉग जो है मैं इधर ही एंड करने लगी हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।